कि नहीं आना पड़ेगा आपको, भोग तो लगाना ही पड़ेगा। क्या बात है गिरधर गोपाल जी, शर्म तो नहीं लग रही है कहीं आपको हमारी? सो मीराबाई ने तुरंत पर्दा लगा दिया है, अब तो आओ, अब तो भोग लगाओ। जैसे ही मीरा ने पर्दा लगाई और कहा कि कहीं आपको शर्म तो ना आ रही है, पीने में तो हम पर्दा लगा देते हैं। इस बात पर हमारे गिरधर गोपाल रीझ गए और आकर के पर्दा के भीतर दूध पी गए, कटोरे का दूध पी गए। जैसे ही मीराबाई ने खोल करके देखा पर्दा, सो महाराज कटोरे में एक भी बूंद दूध नहीं है। मीरा आज प्रसन्न हो गई है और देखा गिरधर गोपाल को, महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई है। अगर किसी को प्रेम हो जाए किसी से तो उसकी बात करने की तरीका बदल जाता है, उसकी आंखें अलग बात करती हैं, उसकी चाल भी बदल जाती है। आज मीरा, छोटी सी मीरा, नाचती हुई झूमती हुई गिरधर गोपाल को गाती हुई घर चली आई। जैसे ही घर आई तो कहा कि मीरा, अच्छा मीरा कह के आई क्या गिरधर गोपाल से कि हे गोपाल जी, ऐसा काम करना अब कि मैं रोज पूजा करने के लिए आऊंगी, मेरे पिताजी अच्छे ना हो, उनकी तबीयत ठीक ना हो, नहीं तो कल से वो आएंगे तो फिर मैं आ नहीं पाऊंगी, कुछ दिन के लिए उनका स्वास्थ्य गड़बड़ ही रहे। ऐसा कह के आ गई। कन्हैया हंसते हैं। मीरा चली आई, मीरा के पिताजी ने कहा तो पूजा कराई हो बेटी? हाँ कराई। प्रसाद तो बचा होगा, प्रसाद लाओ। बोले नहीं पिताजी, प्रसाद तो वो ही पा गए हैं। तो प्रसाद पा गए? दूधा जी ने कहा कि झूठ बोल रही हो। नहीं पिताजी, मैं सही कह रही हूँ कि गिरधर गोपाल ने ही दूध पिया है। गांव के लोगों ने कहा कि छोटी सी बच्ची है, स्वयं पी गई होगी, खेल कूद में आई है खेलते खेलते। तो बोले नहीं नहीं, छोटी है अच्छी बात है, लेकिन ये अभी से झूठ बोल रही है। अरे कम से कम कह देती कि मैंने ही पी लिया है, झूठ क्यों बोल रही है? नहीं मीरा, तुम झूठ कह रही हो। नहीं पिताजी, मैंने सच कहा है कि गिरधर गोपाल ने ही भोग लगाया है। अगर सच है तो चलो हम लोगों के साथ में फिर लेकर के चलो, कल चलना, दूध लेकर के हम देखते हैं तुम्हारे गिरधर गोपाल कैसे आते हैं, कैसे पान करते हैं दूध। मीरा ने कहा हंसते हुए चलो, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। अब महाराज एक कटोरा दूध फिर लेकर के गई। जैसे ही गई, सब 2, 5, 10 लोग साथ में गए। मीरा के पिताजी गए और सामने पूजा हुई, सामने गिरधर जी के सामने दूध का कटोरा रख दिया। तो मीरा ने कहा हे गिरधर गोपाल, आओ दूध का भोग लगाओ, पान करो। लेकिन वो तो नहीं आए। फिर कहा नहीं आएंगे, हे गिरधर गोपाल आओ और भोग लगाओ। लेकिन कन्हैया अब सबके सामने कैसे आ गया? नहीं आए। लोगों ने कहा मैंने कहा है कि ये तुम्हारी बेटी जो बालिका है, छोटी सी है, स्वयं पान कर गई होगी, झूठ बोल रही थी। वो थोड़ी ना ऐसे आते हैं। अरे भगवान है, वो तो भाव से, बस विश्वास से ही, वो तो मन से ही उनका भोग लगता है, ऐसे नहीं आती। मीरा ने भगवान के सामने खड़ी होकर के रोने लगी, छोटी सी बच्ची, और कहने लगी है कि हे गोविंद, जैसे आपने कल भोग लगाया था ऐसे ही आज लगाओ, नहीं तो ये मीरा बदनाम हो जाएगी, लोग इसे बदनाम करेंगे और मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आओ गोविंद भोग लगाओ। रोने लगी हाथ जोड़ करके। तो महाराज आंख बंद की, गोविंद को, गिरधर गोपाल को आकर के फिर पुनः सबके सामने दूध का पान करना पड़ा। जितना भी कटोरे में दूध था वो सब दूध पान कर गए। सब देखते रह गए हैं, आंख खुली रह गई हैं और कहने लगे मीराबाई के पिताजी की मैं तो पूजा करते करते बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आज तक ऐसे उन्होंने आकर के भोग नहीं लगाया। रोने लगी मीरा कि हे गोविंद, आज आपने मेरी लाज रख दी।
इसके बाद सब अपने अपने घर को चले गए। आज मीरा मुस्कुराती है, अपने घर में बैठी है। तो किसी गांव में किसी की बारात आ रही थी। गांव में ऐसा होता है कि बारात आती है तो हर घर में उसका तिलक होता है, सम्मान होता है। तो महाराज सुंदर बाजे बज रहे हैं और बारात आई, दूल्हा बैठा है रथ में। मीरा ने खिड़की से देखा, अपनी माँ जी से बोला कि माँ ये क्या हो रहा है। तो मीरा की माता जी ने कहा कि ये किसी गांव में नाम बताया कि उनकी बेटी का विवाह हो रहा है, इसलिए उनका दूल्हा आया है, इसलिए उनका विवाह हो रहा है। तो मीरा ने कहा कि माँ मेरा विवाह कब होगा। छोटी सी मीरा कह रही है कि मेरा विवाह कब होगा। अब माँ ने कहा कि कह दिया कि तेरा विवाह तो हो गया। माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। बोले तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। अब तो छोटी सी नन्ही सी बालिका ने कह दिया कि मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। दूसरे दिन मीराबाई ने पांव में पैजनियां पहनी, गले में हार पहना, चूड़ियां पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, माथे पर बिंदी लगाई, सुंदर महाराज लहंगा पहना और माँ के सामने जाकर के खड़ी हो गई। तो उसकी माँ हंसने लगी। अब छोटी सी बालिका हो और इतना अच्छा श्रृंगार करे तो हंसी तो आएगी कि बताओ। मीरा की माँ ने कहा कि बेटी ये क्या कर लिया तूने, ये सब करने की क्या जरूरत है। बोली माँ मेरा विवाह हो गया है। कैसे विवाह हो गया तेरा, किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं, तेरा विवाह कैसे हो गया। बोली माँ आज रात में सपने में मेरा विवाह हुआ। स्वप्न में? हाँ, आज रात्रि में गिरधर गोपाल आए और 56 करोड़ भगवान श्री कृष्ण के वंशज आए और उन सब के सामने मेरा गिरधर गोपाल के सामने विवाह हुआ। अकेले में नहीं हुआ है, सबके सामने 56 करोड़ 56 कोटान सभी यदुवंशी आए, उनके सामने हमारा विवाह हुआ। मीरा बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। एक दिन कुछ समय और बड़ा समय आगे बढ़ा। मीरा 12-13 वर्ष की हो गई तो उनके पिताजी ने उनका विवाह किया। किसी अच्छे भक्त खानदान में विवाह हुआ। किस खानदान में हुआ? राणा जी के परिवार में। अब जहां ऐसे परिवार में कि वहां संपत्ति तो बहुत है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन वहां गोविंद को, भगवान को कोई नहीं मानता। मीरा गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के आई। जब विदा हुई तो गोविंद को, लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर के आई, उनकी सेवा करती। सब लोग उनकी, मीरा की सास, मीरा की ननंद उनको परेशान करती थी। एक दिन क्या हुआ, गिरधर गोपाल को, लड्डू गोपाल जी को उन्हीं की सास ने, मीरा की सास ने छुपा लिया। लड्डू गोपाल जी को छुपा लिया और महाराज कहां छुपाया? जमीन में एक गड्ढा खुदवाया और उस जमीन में नीचे लड्डू गोपाल को रख दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो मीरा आई। मीरा ने देखा कि मेरे गिरधर गोपाल कहाँ है। सब जगह देखा, घबराती, बिलखती, रोती, तड़पती घूम रही है कि मेरे गिरधर गोपाल कहाँ गए। नहीं मिलते। जब नहीं मिलते तो महाराज मीराबाई को स्वप्न दिया। मीराबाई को स्वप्न दिया तो मीराबाई ने जाकर के देखा, वो मिट्टी ऊपर की उठाई तो गिरधर गोपाल मिट्टी में बैठे हुए खेल रहे थे। लेकर के आई, फिर प्रसन्न हो गई। उसके ससुराल वालों ने कहा कि ये तो मानती नहीं है, एक काम करा जाए, इस मीराबाई की हत्या की जाए, इसको मार दिया जाए। तो महाराज एक दिन एक गिलास में जहर लेकर के आई
उसकी सास और ननंद, उसने कहा कि मीरा लो, तुम्हारे लिए प्रसाद है, तुम्हारे गिरधर गोपाल का प्रसाद है, उन्हीं ने भेजा है, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने भेजा है, इसलिए इसको पान कर लो। मीरा ने कहा कि मेरे गिरधर ने मुझे प्रसाद दिया है। तुरंत पर लेकर के वह विष का प्याला महाराज गट गट करके पान कर गई। और सब देख रही है कि बस इसका तो कुछ ही देर में अंत होने वाला है, लेकिन मीरा का तो बाल बांका भी नहीं हुआ। प्रसन्न है, गिरधर गोपाल को गाती है, रिझाती है, महल में चारों तरफ घूमती। तो सब सोचने लगे महल में कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो जहर ही घोला था, ये अमृत कैसे बन गया। फिर मृत्यु के लिए कुछ सपेरों को बुलाया, और सपेरों को बुलाया तो ऐसे जहरीले सांप को पिटारे में बंद करवाया, जंगल के जंगली सांप को, जहरीला सांप महाराज पिटारे में बंद करवा के रख दिया, और उनके गिरधर गोपाल को फिर छुपा दिया। तो मीरा फिर ढूंढे कि मेरे गोविंद कहाँ है, मेरे ठाकुर जी कहाँ है। तो उसकी सास ने कह दिया, ननंद ने कह दिया कि तुम्हारे गिरधर गोपाल इस पिटारे में बैठे, जाओ जाकर के उठा लो। मीरा ने जैसे ही उस पिटारे को खोला, सो गिरधर गोपाल उसी में आनंद से बैठे हुए प्रसन्न हो रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक दिन ज्यादा ही परेशान हो गई है मीरा। परिवार वाले रोज प्रतिदिन आए दिन अत्याचार करते, लेकिन मीरा तो गिरधर गोपाल को ही गाती है। सभी मीराबाई से कहा कि क्यों मीराबाई, इतना अच्छा परिवार मिला तुम्हें, तो तुम इतना अच्छा परिवार क्यों छोड़ दिया। अरे तुम तो खुशियां मनाओ कि तुम्हें गोविंद तुम्हारे साथ है, इतना अच्छा परिवार मिला, राणा जी का परिवार मिला। मीरा ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है राणा जी की, मुझे तो जरूरत है गिरधर गोपाल की, इसलिए मेरी वृंदावन ससुराल, ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी।
गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मुझे संपत्ति से, जायदाद से, महल से प्रेम नहीं है, मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल से ही प्रेम है। इसलिए राणा मैं कहती हूँ कि जाओ, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम्हें त्यागती हूँ, तुम्हारी संपत्ति को त्यागती हूँ। तुम्हें इसी पर ज्यादा अभिमान है ना, इसलिए मैं तो वृंदावन की ओर रहूंगी, वृंदावन में ही जाऊंगी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन संभाल राणा तेरी नगरी, ओ संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी। मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन जाकर के श्री बिहारी जी की शरण में रहने लगे। ऐसे ही हम लोगों का मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते, ना शास्त्र ये भी नहीं कहता है कि माताएं बहनें घर परिवार को ही त्याग दें, नहीं, घर में रहें, गृहस्थ में रहें। लेकिन राणा जी के परिवार, मीरा का जो परिवार ससुराल थी, राणा जी का परिवार था, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए, ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए। अगर देखो भैया, आपने अपनी बेटी को विदा किया है तो वो उस बेटी की माँ, पिता, परिवार वाले सभी चाहते हैं कि हमारी बेटी को हमसे भी ज्यादा उस परिवार में सुख मिले, सबका प्यार मिले, दुलार मिले, ऐसा चाहते हैं ना सब लोग। इसी प्रकार सबकी सास को भी ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमारी बेटी गई, इसी प्रकार ये भी किसी की बहू जो हमारी बनकर आई है, बहू बनकर, ये भी किसी की बेटी तो थी जो आज हमारे घर में आकर बहू बन गई। उसका बराबर सम्मान करो, आदर करो, बेटी के जैसा उसके साथ व्यवहार करो। लेकिन नहीं, आजकल की भैया माँ तो चाहती है कि हमारा दामाद हमारी बेटी के कहने पर चले, लेकिन माँ नहीं चाहती है, क्या सास नहीं चाहती कि हमारा बेटा हमारी बहू के कहने पर चले। बताओ कोई चाहती है? अगर थोड़ी सी उसका पति उसकी थोड़ी सी एक आध बात मान ले तो फिर माँ कह देती है कि ये तो अपने जोरू का गुलाम हो गया है, अरे ये तो अपने घरवाली का गुलाम ही हो गया है। बताओ कहते हैं कि नहीं? इसलिए माताओं को चाहिए कि देखो अपनी ही बेटी के जैसा भाव रखें कि ये मेरी ही तो बेटी है। अरे भाई बुढ़ापा आएगा तो बेटी नहीं आएगी तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए। पता चलेगा बेटी को कि मेरी परेशान है मेरी माँ, भाभी लड़ रही है, माँ लड़ रही है, तो 2-10 दिन के लिए आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं रुक पाएगी, चली जाएगी। इसलिए बहू और बेटी में कोई फर्क ना समझे, एक जैसे रहें, प्रेम करें। इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया और प्रणाम किया और दिन रात गोविंद का ही गुणगान करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। इसके बाद हमारे बिहारी जी एक दिन जंगल में गए गाय चराने के लिए। तो जिस जंगल में गाय चराने के लिए गए तो उसी जंगल में उनको भूख लगी, बड़ी जोरों की भूख लगी। तो खाने पीने की कोई सामग्री साथ में नहीं ले गए और कहा सखाओं से कि सुनो भैया, यहाँ पर कुछ दूरी पर घर बने हुए हैं,
नगरी है, उस नगरी में जाकर के माताओं से कहना कि हमारे गोविंद बैठे हैं, उनको भूख लगी है, सो कुछ भोजन दे दो। सो महाराज वहां पर यज्ञ चल रहा था, यज्ञ चल रहा, कन्हैया के सखा पहुंच गए। सो यज्ञ पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन बनाया और लेकर के स्वयं गई कि चलो हम अपने हाथ से ही उनको भोजन कराएंगे, प्रसादी देंगे। सभी आई, कन्हैया को गोदी में बिठाया और आज बड़ी प्रसन्न हो रही है कि चलो आज हमारा सौभाग्य कि गोविंद को अपने हाथ से भोजन करवाया। और वो वहां से चली गई। इसके बाद हमारे श्री बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने महाराज किया। महाराज करने के लिए घनघोर जंगल में शरद पूर्णिमा की रात्रि महाराज वेणु का निनाद किया। वेणु का निनाद किया तो जब बंसी बजाई तो सभी गोपियां आवाज सुन सुन करके चली आ रही हैं। कोई गोपी घर में भोजन बना रही थी, कोई गोपी पनघट पर पानी भर रही थी। महाराज जहां जिसने मुरली को सुना बस वहीं पर छोड़ करके अपने काम को दौड़ पड़ी। पनघट पर मुरली को सुना तो महाराज गागर को वहीं पटक दिया और चल पड़ी कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए। आओ मुरली को कैसे बजा रहे हैं और गोपियां कैसे आ रहे हैं। नंदी लाला रे मारो गोपाला, नंदी लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला, नंदी लाला रे मारो गोपाला, ओ नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ मुरली, ओ मुरली, ओ मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर से बजाए मेरो नंद लाला। और मुरली को कैसे बजाई। मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। ओ घड़लो, ओ घड़लो, ओ घड़लो कुआ में लटकाई रे नंद लाला, घड़लो कुआ में लटकाई रे नंद लाला। दोनों हाथ ऊपर। और मुरली की आवाज और कहाँ सुनी है। मुरली की आवाज में तो महलों में सुनी थी, ओ मुरली की आवाज मैंने महलों में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो महलों में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो महलों में सुनी है मुरली की आवाज। और वहाँ क्या किया, अपने बालक को पालना में सुला रही थी। और क्या किया, मुरली की आवाज में तो महलों में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो महलों में सुनी। ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला पल्ला में तो छोड़ आई नंद लाला,
कहा सुनिए। मुरली की आवाज में रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में रसोई में सुनी थी, मुरली की आवाज में रसोई में सुनी। और रोटी जलती हुई छोड़ आई नंदे लाला, रोटी जलती हुई सभी दोनों हाथ। एक बात बताएं, आप लोग नाचना नहीं आता जिसको, दोनों हाथ खड़े कर लो भगवान के लिए। अरे भले आदमी कर लो दोनों हाथ ऊपर। जो दोनों हाथ ऊपर ना करे उनको अगल बगल वाले की कसम है, दोनों हाथ करके महाराष्ट्र में चलेंगे। हरि बोल। नंदी लाला रे मारो गोपाला, नंदी लाला रे मारो गोपाला, नंदी लाला रे मारो गोपाला, ओ नंदी लाला रे मारो गोपाला। ओ मुरली जोर से बजाई रे नंदे लाला, 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 मुरली जोर से नंदे बजाई लाला, जोर से बजाई रे मुरली जोर से बजाई रे बोली रास बिहारी भगवान की जय। ऐसा गोपियों को बताओ आनंद आया कि नहीं आप लोगों को? बताओ जब हम लोगों को यहाँ याद करके स्मरण करके आनंद आ सकता है तो उस समय गोपियों को कितना आनंद नहीं आता होगा। सभी गोपियां चली जा रही हैं। एक गोपी घर में भोजन बना रही और पति ने कहा देवी जी दाल में नमक कम है, सो जरा नमक दे दो। सो महाराज नमक की जगह शक्कर डालकर दौड़ पड़ी, चली जा रही है मुरली सुनने। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी कि एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में तो लगाया ही नहीं और दौड़ गई कृष्ण की मुरली सुनने के लिए। एक गोपी लहंगा भरिया पहन रही थी, सो महाराज एक लहंगा पहन लिया और चुनरी की जगह लहंगा दूसरा लहंगा ही ओढ़ लिया और चली जा रही है। पागल हो गई मुरली सुन के, दौड़ी गई। कन्हैया ने मुरली सुनाया, जैसी मुरली को सुना दौड़ी दौड़ी गई। भगवान श्री कृष्ण जिधर नजर डाल रहे हैं उधर से हजारों इधर से आ रही हैं, तो हजारों इधर से आ रही हैं, चली आ रही हैं। गोपियों को देखते ही श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नाममयं कसिदा द्रोतागमनं कारणम्।
हे देवियों, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आप आई किस लिए? अब गोपियों को पहले तो प्रसन्नता हुई कि हम आए तो हमारा स्वागत हो रहा है, तो वो समझ गई कि मानो हमें ही बुलाया था भगवान ने। लेकिन स्वागत करते करते पूछ लिया कि तुम आई क्यों, किस लिए आई हो? मान लो यहाँ आपको सभी ने बुलाया, हमने कहा कि समय से आए, सबने, हमारे भैया संतोष जी ने बुलाया कि सबको आना है, और जैसे ही आप लोग आ जाओ और फिर पूछ लिया जाए कि क्यों आई हो, क्यों आई अपने घर से छोड़ करके अपने अपने घरों को, तो हृदय में कष्ट होगा, बुरा लगेगा कि भाई हम तो अपना काम धाम छोड़कर कथा सुनने आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों आई। इसी तरह गोपियां अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके चली गई, और वहां कन्हैया पूछते हैं कि क्यों आई हो, क्या बात है? मानो भूखे के सामने थाली लगाई हो और वो एक ही दो कौर मुख में डाले और तुरंत उसके सामने से थाली, आधा भोजन किए ही उसके सामने से थाली हटा ली जाए, दुख होगा, पीड़ा होगी। गोपियां नीचे नजर डाल करके खड़ी, कुछ नहीं कहती। तो महाराज कन्हैया ने कहा, ओ हो तो कुछ बोलती नहीं हो तुम, बताती नहीं हो कि क्यों आई हो? रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतियाति ब्रजम नेस्थयम् स्त्रियं स्त्रभी सुमध्यया। अच्छा, इसलिए आई हो क्योंकि तुमने ये जंगल नहीं देखा था, इसलिए आई हो? अब तो देख लिया ना जंगल, अब तो घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप ही तो कहते हो, बड़े विद्वान कहते हैं कि दुनिया के पति तो झूठे हैं, सच्चा अगर पति कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण नारायण। अरे जो जगत का स्वामी, जगत पति हो, वही सबका सच्चा पति है। मीरा ने यही तो कहा था, ऐसे वर को क्यों वरू, ऐसे वर को, ऐसे वर को क्यों वरू, हरि जो जन्मे और मर जाए, बरी बरिए श्याम सुंदर जी को जासे छोड़ लो मर हुई जा। अगर भगवान को अपना पति मानोगे तो आपकी हाथ की चूड़ी हमेशा अमर रहेगी, मांग का सिंदूर हमेशा अमर रहेगा। दुनिया के पतियों का क्या है, पता चला आज तो विवाह हुआ और 10 दिन बाद, महीने 6 महीने बाद पता चला कि वैधता विधवा बनना पड़ा। ऐसे पति से क्या मतलब? चूड़ियों से मुझे बात याद आ गई है, आजकल की फैशन क्या होती है बता दूं? सब लोग जानते हैं। देखो भाई, पहले पुराने जमाने में सुहागन वही होती थी, पहचान होती थी कि भर भर बाह चूड़ियां पहनती थी कांच की। लेकिन आजकल क्या काम करती हैं, फैशन में एक एक चूड़ी डाल लेंगी हाथ में, और अगर सास कहेगी भी कि ये बहू ये क्या है, कम से कम 2-2, 10-10 चूड़ियां तो हाथ में होनी चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, तुम नहीं जानती हो, फैशन है ये, आजकल फैशन चल गया, हमें नहीं, सब पहनती हैं। तो महाराज बेचारी सास तो कुछ ऐसी बुरी हो जाती है, कुछ बातें तो उनको यही अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन याद रखना आप लोग, हाथ में कांच की चूड़ी होना बहुत जरूरी है। पहले जो चूड़लो होता था, जो चूड़ियां पहनाने वाला मनहार, वो चूड़ी एक हाथ की चूड़ी निकालता था, एक की नहीं निकालता था। क्यों? क्योंकि अपशकुन माना जाता है। जब एक हाथ में पहनाई फिर दूसरे हाथ की चूड़ी निकालता था।
इसलिए ध्यान दें कि हाथ में कम से कम 2-2, 5-5, 10-10 चूड़ियां तो होनी ही चाहिए। 2 चूड़ी की फैशन नहीं। और मांग में पहले पूरा सिंदूर लगाया करती थी माताएं, लगाती थी कि नहीं? हमने भी देखा है, हमारी माता जी भी हैं, वो तो ऐसा नहीं लगाती हैं। कैसा कि थोड़ा सा सिंदूर लगाया नाम के लिए। यानी कोई कोई माता जी तो शहरों में देखा कि अपने पति को मांग से ही गायब कर देती। हाँ, थोड़ा सा और छुपा के लगाती, कोई देख ना सके। सिंदूर से ही मांग भरते थे, पूर्ण संपूर्ण मांग भरो, वही सुहागन है। आजकल तो सिंदूर नहीं, वो चलती है ना, वो घिसनी कहते हम तो उसको। थोड़ा सा घिसा और हो गई मांग भरी गई। लो महाराज, तो मर्यादाएं करो माताओं, थोड़ा सा ध्यान दो। परिवार में सुख संपत्ति समृद्धि चाहती हो, भगवान की भक्ति चाहती हो, तो अपने नियम कायदों को, नियमों को ध्यान में रखो, पालन करो। माताएं तो ब्रज की माताएं संपूर्ण सुहागिन श्रृंगार किया करती थी। अब महाराज गोपियों के इस भाव को सुनकर के गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, इनका ऐसा भाव नहीं है, ये तो इनका संसार से कोई मोह नहीं, संसार में भले ही रहो। देखो भैया, कमल के फूल को देखा आप लोगों ने? वो 24 घंटे पानी में रहता है कि नहीं? लेकिन एक भी पानी की बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। इसी प्रकार हम और आप संसार में रहें, कोई बुराई नहीं, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दें, ये जरूरी है, ध्यान दें। और संसार हावी कैसे हो जाता है? सब लोग अपने अपने मन का काम करते। पहले क्या काम था? गांव का कोई एक मुखिया हुआ करता था, जो अगर उस मुखिया ने कह दिया तो समस्त गांव में वही हुआ करता था। लेकिन आजकल तो हर घर में चला बताते हैं, हर घर में अपनी अपनी चलती है, कोई किसी की नहीं सुनते। आजकल तो भैया कोई किसी से राम राम तक नहीं करते। पहले क्या होता था? पंचायत होती थी, गांव की भाषा में बोले तो अथाई लगती थी। अथाइयों पर सब बैठते थे, तो जो सब लोगों को बैठा देखते थे हम लोग, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक संग में सब बैठे हैं, राम चर्चा हो रही है, कहीं दूसरे गांव की चर्चा हो रही है, और कहीं अपने ही गांव की चर्चाएं चल रही कि अब क्या होना है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। जब ये सब 4 लोग बैठना बंद हो गया है, भाईचारा बंद हो गया है, सो भैया धर्म भी हमारा कम होता जा रहा है, प्रेम भी कम हो गया है। लोगों के अंदर प्रेम नहीं रहा, सच्चा प्रेम है ही नहीं। आजकल राम राम करने में शर्म लगती है। अगर कोई राम राम करे तो हंसी करते हैं, भैया पुराने जमाने में ही चल रही हैं। तो अब तो क्या काम करते हैं? अब अगर कोई किसी का मित्र मिल जाए तो क्या 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 कहते हैं, कैसे बोलते हैं? हाय, हेलो, हाय। फिर भी गांव में तो बहुत अच्छा है भाव कि राम राम, सीता राम, राधे राधे होती। शहरों में तो भैया एकदम बिगड़ गया पूरा माहौल। हाय करके बोलते हो, पता है हाय कब कहा जाता है? हाय तभी बोलते हैं जब कोई बहुत बुरा काम हो गया। इसलिए कोई या तो कोई ऐसे कहते हाय बहुत बुरा हो गया है, और कोई चला जाए तो भी कहते हैं कि बड़ा बुरा हो गया है। इसलिए आप लोग शहर वालों की बातों में ना आए। और शहर में भी भैया विदेशियों ने आकर के ये सब बर्बाद कर दिया है। हमारे भारत में आकर के विदेशियों ने भारत भूमि को खोखला कर दिया है। अच्छा बोले, सुंदर बोले, महाराज प्रारंभ किया। गोपियां कहती हैं
लाली मेरे लाली की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आइए हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय दादाजी श्री राजा राम गोस्वामी जी, पंडित श्री राजा राम गोस्वामी जी दादाजी मास्टर जी, आपसे हमारा आग्रह मंच के समक्ष आए, ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें और साथ में ही हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री परशुराम यादव नेताजी चिगलौआ वाले आप भी आए, श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें और आदरणीय संतोष भैया उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। गोविंदे हरे गोपाल हरे, गोविंदे हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंदे हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सभी तालियों की सेवा करें। गोविंदे हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अच्छा आज देखेंगे कि आप लोग गाते भी हो या नहीं। माताएं, हमने सुना है कि माताएं ही धर्म में सबसे आगे होती हैं और गाती भी हैं। तो हमारे कलाकार भैया नहीं गाएंगे, हम गाएंगे, इसके बाद आप लोग गाना, ठीक है ना। गोविंदी हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे। पीछे वाली माताएं जोर से गाओ, भोजन नहीं किया क्या? जोर जोर से गाओ। अगर जोर से गाओगे तो हृदय में जितने भी हमारे कोने कोने में पाप छिपे रहते हैं वो सब निकल जाते हैं और उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं जो भजन नहीं गाते। इसलिए जोर से गाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, दयाल हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए हमने अभी क्या बताया है यजमान जी कि हम लोगों को विदेशियों की संस्कृति को भारत में बिल्कुल भी जीवित नहीं रखना है। हमारे भारत में बुंदेलखंड में जो सुंदर परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, सुंदर संस्कार हैं, सो उनको जीवन में हमेशा धारण करना है। अगली नई आने वाली पीढ़ियों को भी यही संस्कार डालना है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जब गोपियां ज्यादा परेशान होने लगी, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए थे। महाराष्ट्र में
अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों ने अपने ऊपर अभिमान किया। किस बात का? गोपियां कहती है हम ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए हमारे साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रियतीन्द्रा शश्वदत्रिः दयति दृश्यतामदीक्षो ताविका स्वतयी घृताशन्ति वा विञ्चवते प्रणति देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् श्रीनिकेतनं श्रीनिकेतनं। गोपियों ने अपने मन के भाव को कहा कि हे प्रभु, अगर ऐसे ही छोड़ के जाना था तो ब्रज में बड़े बड़े राक्षस आए, उनका उद्धार क्यों किया, हमें क्यों बचाया? अरे ब्रज में आग लग गई तो उस दावाग्नि का आप पान क्यों कर गए हैं? हमें मर जाना चाहिए था। अरे काली नाग काली देह में इतना विषैला जहर, तो उसके विषैले जहर से हमें क्यों बचाया? अगर आपको छोड़ना था तो हमें क्यों बचाया? प्रणति देहिना पापविकर्षिणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। इंद्रा लक्ष्मी आपके श्री चरणों में वास करने के लिए तरसती है। जिन चरणों में लक्ष्मी का वास है, हे श्री कृष्ण, उन कोमल चरणों को लेकर के आप कहां चले गए? जब आप चोरी करके आप दौड़ते थे, गलियों से जाया करते थे, तो हम आप सभी आपसे कहते थे कि हे श्याम, इन छोटे छोटे चरणों को, कोमल चरणों को लेकर के मत भागो, कष्ट होता होगा, इनको कंकड़ पत्थर चुभते होंगे, इसलिए मत भागो। आज तो आप करीली जंगल कांटों में जाकर के कहां छुप गए हो? हे श्याम, आकर के दर्शन दो। नीतम नीतम यदि नवनीतम, आपके चरण माखन की तरह कोमल है। आओ, आकर के दर्शन दो। अगर आप सोच रहे हो कि आपने अगर सच्चा प्रेम किया है तो प्रेम में इतने दिन आपसे दूर रहे, तो सच्चा प्रेमी तो प्राणों को त्याग देगा, वो रह नहीं सकता किसी के बिन। अगर गोविंद से प्रेम किया है तो गोविंद के बिन रह नहीं सकता। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि सच्चा प्रेमी तो मेरा दशरथ था, कि राम जी के जाने का समाचार सुना, लौट कर नहीं आए, तो दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सच्चा प्रेमी वही है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परी हरि रघुवर बिरो, राव गयो सुरधाम। सच्चा प्रेमी वही है जो वियोग में अपने प्राणों को ही त्याग दे। दशरथ जी को आप अपना सच्चा प्रेमी मानते हो कि राम जी से सच्चा प्रेम दशरथ जी ने ही किया था। अरे तो क्या जानकी जी सच्चा प्रेम नहीं करती थी? कितने दिन तक जानकी जी लंका में रही? अरे राम जी की याद में वो भी तो अपने प्राणों को त्याग सकती थी। लेकिन हे राम वो कहती हैं कि हे राघव, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु,
माता जानकी जी के प्राण तो निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपके नाम का, आपके ध्यान का, जो राम नाम का जो ताला है ध्यान रूपी, श्री जानकी जी के हृदय में जाकर के ताला लग जाता है। इसके कारण उनके प्राण निकल नहीं पाते। जब प्राण धक्का देकर के निकलता है तो राम जी का ध्यान रूपी ताला लग जाता है, प्राण निकल नहीं पाते। नाम पाहिरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रत, प्राण जाए के ही बार। ध्यान रूपी ताला लग जाता है, इसलिए प्राण नहीं निकल पाते। जानकी जी की तरह ही हम समस्त गोपियों का भाव है कि हमारे प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन आपका ध्यान रूपी ताला हमारे प्राणों को निकलने नहीं देता है। भगवान ने कहा, अरे इन गोपियों का भाव ऐसा नहीं है, चलो चल करके दर्शन देते हैं। सो राधा रानी के संग में युगल किशोर भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं समस्त गोपियों के बीच में। अच्छा, महाराज हुआ, ऐसे ही करके रोज महाराज करते थे। एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती से कि गौरी, आप रोज इतना सुंदर श्रृंगार करके कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो, कृपा करके मुझे भी बताओ, मुझे भी ले चलो। तो जगत जननी अम्बा ने कहा कि प्रभु, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ किसी भी पुरुष का आना वहां पर नहीं है। महाराज में पुरुष भाव का आना मना है, इसलिए आप नहीं जा सकते। पार्वती से कहा, लेकिन देवी आप तो कुछ भी करो, मुझे लेकर के चलो, मैं तो चलूंगी। पार्वती ने कहा, अगर जाना है तो एक काम करो, इस स्वरूप में परिवर्तन लाओ। जो तुम्हारा वेशभूषा है ऐसे तो आप जाने नहीं पाओगे, द्वारपाल ही रोक देंगे आपको। तो बोले क्या करूं, आप ही करो। बोले इसके लिए आपको सुंदर गोपी बनना होगा। पार्वती ने कहा, सुंदर लहंगा पहनना होगा, चुनरी ओढ़नी होगी, सुंदर गोपी भाव बन करके आपको महाराज में जाना होगा। अब पार्वती से भोलेनाथ ने कहा, कैसे ही करो, हम देखना चाहते हैं कि जगत को नचैया वो नाचता कैसे है गोपियों के बीच में, हम भी उस महाराज का दिव्य राज का दर्शन करेंगे, चलो। अब महाराज के लिए तैयार हो रहे हैं भोलेनाथ। आओ, कैसे तैयार हो रहे हैं। सज रे भोला रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे। सज रे भोला रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे। सज रहे भोला रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे, श्रृंगार मई कर रही गौरा रे। और आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा, आगे आगे मैया, पीछे पीछे सभी तालियों की सेवा करते रहे भोलेनाथ के लिए। आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा, आगे आगे मैया, पीछे पीछे बाबा। गजरा लगा रही रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे। सज रे भोला, श्रृंगार माई कर रही सोला
पीछे पीछे बाबा, आगे आगे मैया पीछे पीछे बाबा, आगे आगे मैया पीछे पीछे बाबा, आगे आगे मैया पीछे पीछे बाबा। चुनरी उड़ा रही रे श्रृंगार माई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे, सज रहे भोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे, भोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला सच रहे भोला रे, शिकार माई कर रही सोला रे, शिकार माई कर रही सोला रे। ओ श्रृंगार माई करे रही सोला रे, श्रृंगार माई करे रही सोला रे, शिकार माई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई करे रही सोला। बोले शंकर महादेव की। पार्वती ने महादेव का ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। देखो कैसे कैसे किया। सबसे पहले भोलेनाथ को लहंगा पहनाया, चोली पहनाई, महाराज पाँव में पैजनिया पहनाई, कमर में करधनी बांधी, हाँ हाथों में चूड़ा पहनाया, माथे पर बिंदिया लगाई, महाराज कानों में कुंडल पहनाए और सुंदर चुनरिया उड़ाई भोलेनाथ को और कहा कि चलो। भोलेनाथ पार्वती के संग में जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? अब भोलेनाथ की चाल कैसी है भैया? किसी पुरुष को साड़ी पहनाई जाए तो वो तो ऐसे ही चलेगा जैसे वो चलते थे। भोलेनाथ चल रहे हैं एकदम सिर उठा करके। पार्वती ने कहा कि स्वामी ऐसे तो आप पकड़े जाओगे और हम भी भीतर नहीं जा पाएंगे। एक काम करो, स्त्री भाव, गोपी भाव जैसे हम चल रहे हैं, सिर को नीचे करो, एकदम शांत स्वर में चलो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। जैसे ही फिर आगे चलते हैं भोले बाबा फिर भूल जाते हैं, फिर वही मर्दांगनी चाल चलते हैं। लेकिन पार्वती फिर झटका लगाती हैं कि याद से चलो। गए भोले बाबा गए तो महाराज के द्वार पर जाकर के पार्वती जाने लगी और हाथ पकड़कर भोलेनाथ का अंदर जाने लगी। तो द्वारपालों ने कहा कि देवी ये कौन है? ये कौन है? ऐसी गोपी तो पहले नहीं देखी, इतनी हष्ट पुष्ट लंबी चौड़ी तगड़ी पहले नहीं देखी। ये कौन आ गई है नई गोपी? पार्वती ने कहा हमारी रिश्तेदार है, नई नई सखी आई। ओहो, जैसे तैसे करके वहां से चली गई। जैसे ही भीतर पहुंचे तो द्वारकाधीश कन्हैया तो नटखट है, सीधी नजर किसी पर नहीं पहुंची। भगवान शिव महादेव जो गोपी बने हैं उसी गोपी पर पहुंची नजर। और महादेव की ओर देख करके बिहारी जी कह रहे हैं ये गोपी है, ऐसा तो लग नहीं रहा। पहले ये हमारे साथ आई हो, ऐसा तो लग नहीं रहा। ये गोपी कैसी है? इतनी लंबी, अद्भुत श्रृंगार किए हैं। कन्हैया ने कहा क्या करूं? और लंबा घूंघट लगाए। कोई कोई गोपी होती है कि जिनको शर्म लगती है तो घूंघट में ढक लेती हैं। अब महाराज घूंघट लगाए हैं, दर्शन कैसे करें, देखे कैसे? कन्हैया ने कहा हे देवियों, आज महाराज बाद में होगा तो बोले आज सभी लाइन में लग जाओ, सबके चेहरा देखना चाहते हैं, सबके दर्शन करना चाहते हैं। महादेव ने कहा लो हो गई गड़बड़, अब तो दर्शन नहीं हो पाएगा। सभी गोपियां लाइन में लग गई हैं। महादेव ने कहा एक काम करता हूँ, सबसे पीछे जाकर के लग जाता हूँ, जब तक आधी गिनती हो जाएगी सो महाराज हम उन्हीं में जाकर के छुप जाएंगे, मिल जाएंगे। सबसे पीछे जाकर के महादेव लग गए। कन्हैया खड़े हैं, कन्हैया कह रहे हैं आज आगे से नहीं, आज पीछे से ही दर्शन करेंगे सबके। भोले बाबा गए और महादेव के पास जाकर के खड़े हो गए।
महादेव की जैसे ही चुनरी को उठा करके देखा तो हमारे बिहारी जी धन्य हो गए, आंख मिल गई है, निहाल हो रहे हैं। महादेव भी मुस्कुराए और महाराज कन्हैया कह रहे हैं कि देखो ये मेरा परम सौभाग्य, ऐसा दर्शन करने के लिए कभी नहीं मिलता। आज दर्शन किया महादेव का, इसीलिए तो कहा है कि गोपी बने महादेव, तो उनका नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण महादेव से मिले, जैसे ही हृदय से मिले तो बाल कृष्ण प्रभु की मोतियों की माला झरझर करके टूट गई है, खुशी में आकर के, प्रसन्नता में आकर के। अब महारास प्रारंभ हुआ। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, समस्त गोपियां अपने अपने संग में कन्हैया को देख रही। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रासोत्सवः संप्रवतो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयो दयो। ऐसा महाराज हुआ कि महाराज सभी प्रसन्न हुए। महाराज को प्रणाम करते हुए सभी गोपियां अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई, चली गई।